लेकिन जो काम योगी जी ने करे हैं वो आज तक किसी है ना मुख्यमंत्री ने नहीं करा। अब तक फ्री का राशन, मकान और कारोबार के लिए पैसा, पेंशन सब कुछ दे रही है। तो आप लोगों को भी मिला है ना, कोई भेदभाव तो नहीं? मेरे घर पर राशन मिल रहा है, मुझे राशन मिल रहा है, मुझे कोई भेदभाव नहीं है कैसा भी, और मिलता रहेगा, मुझे ये उम्मीद है। चाहिए। आज जाट समाज क्यों इनसे नाराज है? जयंत चौधरी से हम लोग नाराज है। जयंत चौधरी से भी नाराज? हाँ, हम नाराज है। किस बात को लेकर? इस बात को लेके कि ये अपनी सीटों पे अपने आप क्यों नहीं खड़े होते, अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े होते, क्यों दूसरे के पैरों पे खड़े होते? उनके पैरों पे जो हमारे नीचे से सत्ता को खींच के ले गए थे, उनके पैरों पे जाके खड़े होते हैं। क्या जयंत चौधरी के पैरों में दम नहीं है? दम नहीं है इनके पैरों में, इसलिए जाट समाज इनसे नाराज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय मौजूद हूं मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में, और आज यहां योगी जी आने वाले हैं कुछ ही देर में, और हमारे साथ इस समय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो उनसे बात करके हम देखेंगे कि आखिर ये समुदाय किसके साथ है यहाँ पे पश्चिमी यूपी में। आपका नाम सर? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, किसको वोट करने का सोच रहे हैं? हम योगी साहब को करेंगे। योगी साहब को? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान होते हैं वो तो बीजेपी और योगी को वोट ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा क्यों, कौन कह रहा है? गलत है ये तो, फालतू की बातें बनाने की। लोग बाग अपनी तरफ से बनाते हैं तो बातें, लेकिन जो काम योगी जी ने करे हैं वो आज तक किसी है ना मुख्यमंत्री ने नहीं करा। अब तक फ्री का राशन, मकान और कारोबार के लिए पैसा, पेंशन सब कुछ दे रही है। तो आप लोगों को भी मिला है ना, कोई भेदभाव तो नहीं? मेरे घर पर राशन मिल रहा है, मुझे राशन मिल रहा है, मुझे कोई भेदभाव नहीं है कैसा भी, और मिलता रहेगा, मुझे ये उम्मीद है। अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने जब कहा, आपने अपना नाम बताया, तो उसके हिसाब से मेरे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि जो मुस्लिम होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा होता है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम पार्टी है, इस तरह की विचारधारा है। असल में ये नेता लोग जो है मुसलमानों को भड़का देते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं। ये वो ऐसा, वो ऐसा। हमारे लिए बहुत बढ़िया है वो, ऐसा नहीं है कि गलत है, हमारे लिए नंबर 1 है। अब तक जो भी करा है योगी जी ने, विकास का काम करा है, और अब मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में भी अब भी फिर भी करेंगे ये। हाँ, अखिलेश यादव को क्यों नहीं मौका दे रहे? वो तो आपके कैंडिडेट भी उतार रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स की आपका वोट मिले। ये मुस्लिम का और हिंदू का नहीं है, इसमें है विकास का, इसमें है गरीबों को पेंशन का, गरीबों को राशन का, और क्या नाम है, रोडों का। यहाँ पहले उसकी राज में इतना कुछ नहीं हुआ था जो योगी जी के राज में हो रहा है। तो अखिलेश के राज में काम नहीं हुआ? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ नहीं हुआ। अभी बोल रहे हैं कि हम 400 सीट लेके आ रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अखिलेश यादव। नहीं, ऐसे कहने को तो सब कह ही देते हैं। मैं भी कह दूंगा मैं यहाँ का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँगा, तो बन सकता हूँ क्या? मैं नहीं बनने का ना, तो ठीक है, उन्हें कहने दो। नहीं आ रहे हैं क्या अखिलेश? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, गुंडा राज की बात होती है, 2017 से पहले कैसे? देखो, बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा गुंडा राज नहीं है इस टाइम। पहले था, पहले कोई भी लड़की होवे या कोई भी आम आदमी होवे उसे दिक्कत थी, लेकिन अब इसके राज में कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश की है, अखिलेश जी की सरकार में। हाँ, उसमें पुलिस वाले भी पैसे लेके अपना काम निकाल लग रहे थे, क्या समझे, लेकिन इनों के राज में कुछ नहीं है ऐसा। इस सरकार में ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता आके गुंडाई कर रहे हैं? और नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुंडे वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ आपके आसपास भी आपके साथ लोग रहते होंगे आपके समुदाय के, तो सबने मन बना रखा है योगी जी? मन बना रखा है, ये हमारे सारे भाई हैं, ये मुस्लिम भाई हैं सारे के सारे, ऐसी बात नहीं है। सब एक ही उस पे हैं। हाँ, ये करेंगे। आपका नाम सर? मेरा मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। यासिर जी, किसको लाने का सोच रहे हैं इस बार? देखो, ऐसा है, ये तो ऊपर वाला जाने किसके लिए आएगा कोई, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप वोट किसको करिएगा ये? नहीं, आप वोट के हमारे बारे में मत पूछिए ना, हम पता नहीं किसको देंगे। मतलब अभी सोचे नहीं है? नहीं, अभी सोचा नहीं है हमने। 5 साल में काम हुआ है कि नहीं? चलिए, 5 साल में काम हुआ है कि नहीं? नहीं, काम तो होता है, जो भी सरकार आती है वही काम करती है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो काम किया है? हाँ, काम बढ़िया हुआ, योगी जी ने काम किया है। काम सही है। तो ऐसा कुछ आपको तो नहीं महसूस हुआ कि हम मुस्लिम हैं तो हमारे लिए कुछ काम नहीं किया है सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम तो सुकून से हैं, सही है। आपका नाम सर? चौधरी सतपाल सिंह। चौधरी जी, नाराजगी है क्या जाटों में? बिल्कुल नहीं है, और हम कहेंगे जो हमारे जयंत चौधरी हैं वो भी इसी रास्ते पे आए जिस रास्ते पे हम हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक नेकी के रास्ते पे हैं, वदी के रास्ते पे नहीं जाना चाहते। वो तो कह रहे मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। वो चवन्नी नहीं है तो उनके नीचे हमारे दादा के नीचे से जो चौधरी चरण सिंह थे उनके नीचे से ही तो ये यादव सप्ताह को ले गए थे खींच के। हम क्यों नहीं बदलना चाहते? लौट के आना चाहिए। आज जाट समाज क्यों इनसे नाराज है? जयंत चौधरी से हम लोग नाराज हैं। जयंत चौधरी से भी नाराज? हाँ, हम नाराज हैं। किस बात को लेकर? इस बात को लेके कि ये अपनी सीटों पे अपने आप क्यों नहीं खड़े होते, अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े होते, क्यों दूसरे के पैरों पे खड़े होते हैं? उनके पैरों पे जो हमारे नीचे से सत्ता को खींच के ले गए थे उनके पैरों पे जाके खड़े होते हैं। क्या जयंत चौधरी के पैरों में दम नहीं है? दम नहीं है इनके पैरों में, इसलिए जाट समाज इनसे नाराज है। मैं खुले इनको चेतावनी देता हूँ और इनको सलाह भी देता हूँ, जबकि इनसे छोटा हूँ ये राजनीति में और हम राजनीति में नहीं है, ना कभी आना चाहते। इनको कहना चाहता हूँ कि जाट हो, जाटों के लिए खड़े हो जाओ, समाज के लिए खड़े हो जाओ, ना कि दल बदलुओं के लिए खड़े हो रहे हो। महागठबंधन में भी इन्होंने खड़े होकर देखा था, क्या मिला? बताइए क्या मिला भाई लोगों? कुछ मिला इनको? कुछ नहीं मिला, सिर्फ बदनामी के। अभी भी लौट के आ जाएंगे, घर वापसी कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, क्या हाल हुआ था? यही लोग थे ना। और जो अखिलेश यादव ने बोला है कि अभी बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, पता है हमें भी हर चीज में स्टीयरिंग होता है, आदमी के अंदर भी स्टीयरिंग होता है। ये स्टीयरिंग घुमाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनके घर आदित्यनाथ योगी ने तोड़े हैं हम उनके घर बनवाएंगे, कभी नहीं होने देंगे। गलत किसके टूटे? गलत लोगों के टूटे भाई। तो मुख्तार बुलडोजर सही से चला है 5 साल? हाँ, बुलडोजर सही चला। या सिर्फ एक जाति धर्म और कुछ लोगों को जाति धर्म नहीं, जिसने गुनाह किया है उसी की टांग टूटी है, जिसने अपराध किया है टांग उसकी टूटी है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि जो जयंत चौधरी हैं कहीं ना कहीं जो जाट है वो उनकी तरफ चले गए हैं, शिफ्ट हो गया है वोट बैंक। नहीं 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 नहीं, जयंत चौधरी से सुन लो, एक जाट ही बोल रहा है, एक जाट ही बोल रहा है। वहां से बोल रहा है जो आपने योगेश नौवार को टिकट दी थी जयंत चौधरी ने, अखिलेश ने आके उस पर कब्जा कर लिया। क्या है तुम्हारी औकात? बताओ ना जयंत चौधरी, मुझे क्या है जो हमारी टिकट मार्ट से योगेश नौवार को मिली और वहाँ पे आके बैठ गया कौन? अखिलेश यादव। कैसे हिम्मत हो गई? पहले भी हमारे दादा से, चौधरी चरण सिंह जी से ये पहले खींच के ले गए थे सप्ताह को। हम अब नहीं होने देंगे। अब हमारे पास हर चीज़ है, अच्छा नेता भी है, अच्छा नेता भी है, जो मोदी है, योगी है, इनसे बढ़िया नेता हम किसी को नहीं मानते। किसी से कोई नाराजगी नहीं है यहाँ के लोग? नाराजगी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़ के कहते हैं, वंदना करके कहते हैं, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है। पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत में जितने भी जातिवाद से जितने भी लोग रहते हैं सब खुश हैं, मुस्लिम भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सब खुश है, कोई नाराज कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर बनाया गया है इस सरकार द्वारा और काम गिनवाने के लिए है। भी तो हटी, 3 तलाक भी तो हटा इस सरकार द्वारा, गैस सिलेंडर भी तो दिए। जो चौमासे में, ये सच्चाई नहीं जानते होंगे आप, चौमासे में संडास के लिए हमारी बहन बेटी तरस जाती थी, वो संकट दूर किया है मोदी सरकार, योगी सरकार ने। बारिश के चौमासे के महीने में ईंधन गीला हो जाता था, हमने देखी है वो गरीबी, ठीक है। ये तो नेता हैं, इन्होंने क्या देखी होगी, ठीक है। आज वो गरीबी दूर करी है इन्होंने, आज गैस सिलेंडर मिला है हमें, महंगाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर वजन भी तो बढ़ रहा है, आगे ही तो बढ़ रहे हैं हम, पीछे थोड़ी घट रहे हैं। क्यों जी? पहले हमारी तनख्वाह क्या होती थी भाई? पहले 700 रुपये, 793 रुपये से हमने सैलरी मतलब तनख्वाह ड्यूटी की हुई है, और आज हमारी तनख्वाह 25,000 रुपये। क्या दिक्कत आ रही है? तो महंगाई है, वो तो हुई की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी का राग हमेशा के लिए जो हरामखोर हैं जी, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए बेरोजगारी है। हम काम करना चाहते हैं, हमें 10 जगह नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो काम करना नहीं चाहते, जो हराम की मुफ्त की तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बेरोजगारी। ये कृषि कानूनों को लेके जो नाराजगी थी, आंदोलन खत्म हुआ, हम लोग संतुष्ट थे। हमारे लिए था, हम गरीब किसान हैं, जिनके लिए, जिन पे 100 बीघे 150 बीघे उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ज़मीन उनकी खिसक रही थी। भाई बड़ा किसान है, उसको दिक्कत आ रही थी, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। हमको 6,000 रुपये तो फोकट के क्या कहते हैं मिल ही रहे हैं कि भाई मिल ही रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है। मैं हमारे बड़े बूढ़े इनको क्या कहते हैं 500 रुपये पेंशन के भी मिल रहे हैं। सभी किसानों के खाते में आते हैं ये पैसे प्रधानमंत्री के साथ? बिल्कुल आते हैं। आप अगर कहो तो फ़ोन पे 2 मिनट में निकल जाती है फ़ोन स्टेटमेंट।
बैंक की स्टेटमेंट, वो भी देख सकते हो। अखिलेश यादव भी तो 18,000 देंगे बोल रहे हैं, आए तो बीपीएल पर ये तो 300 यूनिट बिजली देंगे। नहीं चाहिए फ्री। हमको नाकारा नहीं बनना है, हमको लूला लंगड़ा नहीं बनना है, हमको मेहनत करके खाना है। योगी जी ने आधी करी, हम तो कहते हैं आधी भी मत करो, आधी मत करो, खाली विकास करो, विकास को उन्नति की तरफ लेके जाओ, ठीक है। हम तो जो अब चल रहा है उसको भी देने के लिए तैयार हैं, आधी भी मत करो। आधी उनको चाहिए, फ्री उनको चाहिए जो हरामखोर हैं, नाकारा हैं, उनको चाहिए फ्री में, हमें नहीं चाहिए। तो इधर के लोगों को मुख्यमंत्री बदला हुआ चाहिए या फिर वही चाहिए? योगी आदित्यनाथ ही चाहिए, योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। 1% आएंगे योगी जी, 100%। यही चाहिए जी हमें, योगी जी चाहिए, हमें नहीं चाहिए मुख्यमंत्री और कोई। योगी नाथ आदित्य ही चाहिए, योगी जी ही चाहिए। योगी जी ही चाहिए। आने वाले 50 साल तक मुख्यमंत्री योगी चाहिए जी, यही चलेगा। यही चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई फिर दिक्कत कह नहीं। रहे हैं कि यहाँ यूपी को पीछे धकेला गया है इन 5 साल में। ये एक सुनो भाई, सुनो एक मिनट का समय दो, 1 मिनट का समय। आप एक बात बताओ, जो अब तक हाँ जी, जो अब तक गवर्नमेंट रही है उनके सभी परिवार के लोग ही अपनी इसमें है कमेटी में, जो उनकी अपनी पार्टी है, अपने परिवार की पार्टी है, अपने परिवार के लिए ही वे लोग करते हैं खाली। इनके पास में जो अब हाल फिलहाल में गवर्नमेंट रही है और आने की भी तैयारी है, इनके पास अपनी जेब तक नहीं है, कहाँ धरेंगे जोड़ के पैसा? ये बताइए। ये राज्य के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, जो भी कुछ करेंगे हमारे लिए करेंगे, ये अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अपना कोई परिवार नहीं है। ये संत है। बता देना चाहता हूँ कि हमें इतनी बढ़िया सरकार मिली है जो सभी का साथ, सभी का विकास, सभी के विश्वास पे चलने वाली सरकार है। ये परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे बदलना नहीं चाहते, इसी सरकार के साथ परिवारवाद नहीं हम। कहाँ है बताओ, कौन किसका सगा है? कोई पार्टी में कोई एक सदस्य बताओ। हाँ जी बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो गए हैं, उनकी बेटी भी है सांसद, देखा होगा आपने। अगर ऐसे देखिए परिवारवाद की बात करें तो कोई भी पार्टी इससे बची तो नहीं। इतना नहीं है, इतना बड़ा परिवारवाद नहीं है जितना उनका नीचे से लेके ऊपर तक टोटल परिवार ही है। बस वे अपने घर को भरना चाह रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। जो ये लोग अखिलेश जी है ना, अखिलेश जी को पता चल गया कि मेरी जमीन खिसकने लग गई है, ठीक है, तभी उनके परिवार की बहू इसमें बीजेपी में आगे शामिल हुई है, ठीक है। ये पार्टी बहुत जल्दी खत्म करने वाली है, जनता। इन पार्टियों को जनता खत्म करेगी। पार्टी 2 ही रहेंगी इस भारत में, 2 ही रहेंगी, एक तो बीजेपी रहेगी, दूसरी कौन सी रहेगी वो मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? कांग्रेस तो है ही नहीं, खत्म ही हो गया, कांग्रेस तो खत्म ही हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने इतना, कांग्रेस का नारा था कि खाओ और खाने दो। पहले चिप्स बैंक भरते थे ये, अब क्यों नहीं जा रहा चिप्स बैंकों में? आज क्यों विदेशों की कमर टूटी हुई है जी? आज क्यों भारत में विकास हो रहा है? कभी रेलवे पे फाटक लगते थे, आज जो बन रही है रेलवे वो फ्लाईओवर बन रहे हैं। क्यों हो रहा है आज काम? आज क्यों हरामखोरी नहीं हो रही? आज देश का पैसा देश में लग रहा है, बाहर देशों में नहीं जा रहा है। अच्छा, अगर यूपी की बात करें तो जितने भी फ्लाईओवर बनते हैं या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी बना है, तो अखिलेश यादव बोलते हैं ये काम मेरा था। जैसे कि लखनऊ मेट्रो हुई, कानपुर मेट्रो हुई, कहते हैं काम मेरा था, सिर्फ फीता काटने बीजेपी को। उनको 5 साल मिले थे, काम उन्होंने स्टार्ट किए, पूरे क्यों नहीं किए? बीजेपी ने पैसा लगाया, काम पूरा किया, ठीक है। ये नहीं है कि माँ ने बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है, तो बच्चा मतलब उस माँ का ही है, पालने वाली का है ना, जिसने पाला है उसे पालने वाली का है ना बेटा। वास्तव में ही अगर सरकार है तो बीजेपी की है। मोदी योगी बहुत ही अच्छे हैं, हम तो इन्हें परमात्मा मानते हैं। जैसे अपने बड़े बूढ़े को पूछते हैं ना, सदा ऐसे ही पूछते हैं जी इन्हें, और पूछते रहेंगे। इनके सिवा हमें किसी नेता की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी नेता की भी जरूरत नहीं है। नेता कोई भी खड़ा कर दो, ये भाई हमें तो यही चेहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि काम ऊपर से आदेश इनका ही आता है कि ईमानदारी से करो। यूपी एक इतिहास रचने जा रहा है क्या? 5 साल बाद फिर से वही मुख्यमंत्री? हाँ जी, वही मुख्यमंत्री, वही इतिहास रचेगा। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद।